आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। सो ये वीडियो एक नया प्लेलिस्ट होने वाला है जिसका नाम है वन स्टॉक वन टीडीए। मतलब हर एक स्टॉक का टॉप डाउन अप्रोच करेंगे हम इस सीरीज़ में, वो भी एक ही मिनट में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं काबरा एक्स2। ईयरली ऑल टाइम ऐसे डाउन रहा है। हाफ ईयरली में देखो तो हाफ ईयरली में मेरे पास कोई रिसेंट डिमांड सुनिए, सप्लाई सुननी। अब मैं चलता हूँ क्वार्टरली में चलता हूँ तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस क्वार्टरली डिमांड से ऊपर जाने के बाद क्वार्टरली का जो सप्लाई था उसमें प्राइस डीप जाने के बाद प्राइस नीचे आ रही है। और मेरे पास एक रिसेंट क्वार्टरली का डिमांड जोन है जिसमें क्वार्टरली का ये में थोड़ा सा डाउन है। अब मैं चलता हूँ मंथली पे। क्वार्टरली सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है, उसमें एक क्वार्टरली मंथली का सप्लाई जोन भी है जहाँ से प्राइस अभी डाउन आ रही है। और क्वार्टरली के डिमांड जोन के अंदर मेरे पास बहुत ज़्यादा बेस कैंडल वाला एक मंथली का डिमांड जोन है। वीकली में मुझे क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस क्वार्टरली सप्लाई जोन प्लस मंथली सप्लाई जोन प्लस वीकली सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है। और नीचे आते आते जो एग्रेसिव वीकली का डिमांड जोन था उसको ब्रीच कर दिया। अभी प्राइस एक दूसरे वीकली के डिमांड जोन के पास अप्रोच कर लिया है। और अगर मैं पीछे देखूँ तो मेरे पास सब कुछ टेस्टेड है वीकली के डिमांड जोन। तो अगर मुझे यहाँ पे कहीं पे WIT कुछ प्रॉपर मिलता है ये वाले एग्जीक्यूशन पे विद मार्केट सपोर्ट तो मैं देखूंगा, वरना फिर इसमें मैं वेट करूंगा ज़्यादा प्राइस एक्शन के बारे में। दूसरा स्टॉक से हिकल को अगर ईयरली टाइम फ्रेम में देखो तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, प्राइस ऑल टाइम ऐसे डाउन आ रहा है। हाफ ईयरली में देखूँ तो हाफ ईयरली में मुझे ये एक सप्लाई जोन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको मैं वीक टू वीक मार्क कर रहा हूँ तो टेस्टेड दिख रहा है, बट बॉडी टू वीक फ्रेश है अभी। और प्राइस हाफ ईयरली डिमांड से ऊपर जा रही है। अगर मैं क्वार्टरली में चलता हूँ तो क्वार्टरली में मुझे क्या समझ में आ रहा है, क्वार्टरली में मेरे पास ऊपर एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन है, नीचे देखो तो मेरे पास एक क्वार्टरली का डिमांड जोन भी रेडी है। बट प्राइस ऑलरेडी टेस्टेड करके मतलब टेस्ट करके ऊपर जा रहा है अभी क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। अगर मैं मंथली पे देखूँ तो मंथली पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ऊपर जो भी मंथली का सप्लाई जोन है वो सारे के सारे यहाँ से टेस्टेड है एक दूसरे से। ये वाला RB4 था वो भी मतलब टेस्टेड हो चुका है। बट प्राइस उसको ब्रीच करने के बाद प्राइस अभी नीचे आ रही है। और नीचे आते आते ये वाला मंथली का डिमांड जोन है उसमें प्राइस ऑलरेडी डीप तक जा चुकी है। और मंथली का ये में मेरे पास डाउन साइड में। अगर मैं वीकली पे चलता हूँ, वीकली पे मेरे पास ऐसा कुछ खास प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है। डेली पे चल रहा हूँ तो डेली पे भी कुछ है नहीं, तो इसमें हम वेट करेंगे ज़्यादा प्राइस एक्शन के लिए। अगला स्टॉक है DVL। अगर मैं DVL को ईयरली से देखूँ तो ऑल टाइम ऐसे नीचे आ रहा है ईयरली में। हाफ ईयरली में देखूँ तो भी ऑल टाइम ऐसे आ रहा है, कोई रिसेंट सप्लाई जोन या डिमांड जोन नहीं दिख रहा है हाफ ईयरली और ईयरली में। फिर मैं चलता हूँ क्वार्टरली में। क्वार्टरली में मुझे ये समझ में आ रहा है कि क्वार्टरली का एक डिमांड जोन बनने के बाद प्राइस उल्टा यहाँ कुछ ये वीक के अंदर कुछ रहा होगा। बोल तो इसका बेस कैंडल का वीक ज़्यादा बड़ा है, बट हाफ हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन इसलिए मार्क कर सकते हैं। फिर चलता हूँ मंथली पे। तो मंथली पे मुझे प्रॉपर इसमें प्रॉपर समझ में आ रहा है कि प्राइस विदाउट बेस वाले मंथली के सप्लाई जोन से नीचे आ रही थी और नीचे आते आते ये जो मंथली का RB2 डिमांड जोन है उसको ब्रीच करके एक न्यू RB18 सप्लाई जोन बन चुका है। अगर मैं वीकली में चलता हूँ तो वीकली में मुझे क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस नीचे आते आते हर एक वीकली के सप्लाई जोन को फॉलो करके नीचे आ रही है। और प्राइस ने ऑलमोस्ट 40% जैसा कुछ ऑलरेडी करेक्शन दे दिया है। तो इसमें मेरा बेस्ट अप्रोच ये रहेगा कि मैं यहाँ पे कंफर्मेशन एंट्री प्लान करूँ। अगला स्टॉक है एशियन टाइल्स। एशियन टाइल्स को अगर मैं देखूँ तो प्राइस ईयरली के डिमांड से साइडवेज हो चुका है अभी। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम में देखूँ तो मुझे क्या समझ में आएगा, हाफ ईयरली का एक सप्लाई जोन क्रिएट हो चुका है। अगर मैं क्वार्टरली में देखूँ तो क्वार्टरली में भी जहाँ पे हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है वहीं पे क्वार्टरली का सप्लाई जोन है। और यहाँ अगर मैं प्रॉपरली यहाँ देखूँ तो मुझे ये समझ में आएगा क्वार्टरली का सप्लाई जोन ब्रीच होने के बाद मेरे पास उसको ब्रीच करने के टाइम एक मेरे पास क्वार्टरली का डिमांड जोन फॉर्म हो चुका है। और प्राइस अभी कहाँ से अभी मतलब क्वार्टरली में तो नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से डाउन आ रही है। अब मैं मंथली पे देखूँ तो मंथली पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मंथली के सप्लाई जोन से प्राइस डाउन आ रही है। और डाउन आते आते एक और मंथली का सप्लाई जोन फॉलो अप बना चुका है। और प्राइस अभी मंथली के डिमांड जोन को अप्रोच किया हुआ है, जो मंथली का डिमांड जोन पीछे प्रीवियस RB7 से बन चुका था जिसको क्वार्टरली डिमांड जोन का सपोर्ट था। अगर मैं वीकली में देखूँ तो वीकली में मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरे पास एक ये वीकली का डिमांड जोन है लॉन्ग करने के लिए। और अगर मैं डेली में देखूँ तो मेरे पास दो एग्जीक्यूशन दिख रहे हैं, एग्रेसिव एक पूरा कंसाइडिंग एग्रेसिव और एक कंसाइडिंग कंजर्वेटिव। इसको विद मार्केट देख सकते हैं। अगला स्टॉक है भारत वायर। भारत वायर को अगर मैं ईयरली से देखूँ तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, प्राइस ऑल टाइम ऐसे डाउन आ रही है। अगर मैं फिर हाफ ईयरली पे देखूँ तो मुझे कोई रिसेंट डिमांड जोन सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है। अगर मैं क्वार्टरली में देखूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन को अप्रोच कर चुका है। अगर मैं मंथली पे देखूँ तो मंथली पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि प्राइस मंथली का एक सप्लाई जोन बना के प्राइस नीचे आ रही है RB8। और प्राइस जहाँ पे क्वार्टरली का डिमांड जोन है वहाँ पे मंथली का भी डिमांड जोन है। अगर मैं वीकली में चलता हूँ तो वीकली में भी अगर मैं वीकली में ध्यान से देखूँ तो प्राइस वीकली का सप्लाई जोन टेस्ट करके नीचे आ रही है। और ये वाला फ्रेश वीकली का सप्लाई जोन बना है अभी लास्ट वीक RB12। और अगर मैं इसको तो पॉइंट से लेके नीचे तक भी आता हूँ तो मेरा प्राइस ऑलरेडी मोर देन 50% करेक्ट हो चुका है। इसमें बेस्ट केस ये रहेगा कि मैं इसमें कन्फर्मेशन एंट्री प्लान करूँ। अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो किसी स्टॉक के बारे में
कि ये स्टॉक का TDA करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।